इस वीडियो में आपका नमस्कार है। सभी आत्मजनों का अभिनंदन है और स्वागत है। अब आजकल आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, काफ़ी वायरल हो रही है। उसमें ये जो फीमेल माफिया डॉन है वो क्लेम कर रही है कि उसका शिवसेना के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र पुलिस के साथ बहुत गहरे संबंध हैं और बहुत ही मजबूत संबंध है। और ये उसकी खुद की क्लेम है, इसमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप में एक डॉन है, एक माफिया है। और इसने सुशांत सिंह राजपूत का जो ये करवाया है, जो मर्डर हुआ है, इतनी जो नृशंस हत्या हुई है, इसमें ये मेन कल्प्रिट है, एकदम फ्रंट लाइन किलर। और इसका जो हाथ है, ये पूरे मर्डर में ये जो 7 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हैं, ये पूरा इसका अपना मास्टरमाइंड है। और अब इस बिल्कुल साफ खुलासा हो गया है कि ये रिया चक्रवर्ती को इसने प्लांट किया। रिया चक्रवर्ती इज नॉट द मास्टरमाइंड इन किलिंग द सुशांत सिंह राजपूत। उसको मर्डर का एक हिस्सा बनाया गया इसके द्वारा। इसने उसको प्लांट किया उसकी लाइफ में चुपचाप से, और सारी बुद्धि, ठीक है, सुशांत सिंह को ड्रग खिला करके वीडियो बनाने का, उसकी फैमिली से उसको आइसोलेट करके, कट ऑफ करके रखने का, उसके पैसे का पूरा कब्जा कर लेने का, उसके पैसे गायब कर लेने का। ये उज्जवल त्रिवेदी के चैनल में कहती है, ये राक्षसी कह रही है कि जैसे कि रिया चक्रवर्ती की फाइनेंस मैनेजर है, कहती है उसके 10-10 करोड़ के 2 प्रॉपर्टी है ना, मनसिंदे का फीस देने के लिए एक को बेच देगी, इसको सब पता है। और इसी ने उसको ये रिया चक्रवर्ती को सिखाया है सुशांत सिंह को फैमिली से दूर रखने का। जब उसको डेंगू हुआ तो उस समय दवाई की बहाने उसको ड्रग खिला करके उसका वीडियो बना लेने का, ये सारा मास्टरमाइंड इसी का है। ये बहुत तेज पहुंची हुई राक्षसी है, ये तो औरत कहीं से है नहीं। और इसका दूसरा आपने देखा होगा एक और वीडियो, वो भी आजकल खूब वायरल हो रहा है, मुझे भी किसी ने कटिंग भेजी है। सुशांत को चाहने वाले लोग हमारी इतनी मदद करते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मटेरियल हमें उसकी कटिंग भेज देते हैं। तो वो है एक ऑडियो जिसमें ये जो दूसरी नंगे नाचने वाली जो राक्षसी है आयशा खान, गालियां बकने वाली, चिल्लाने वाली, काट खाने को दौड़ने वाली है, और ये कह रही है, उसमें विभोर को एड्रेस करते हुए कह रही है, विभोर भैया। पहले वीडियो में आती है लाइव में, तो विभोर ने जब इसका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो स्विच ऑफ करके ये भागी, क्योंकि इसके ये ISI के एजेंट है, ये मर्डर माफिया में बहुत एक्टिव मेंबर रही है। इसका जो मर्द है राक्षस छुपा हुआ, वो पूरा डार्क वेव का जो लाइव रिले हुआ है उसने किया है और इसने करवाया है। इस राक्षसी ने अपने मर्द को लगाया है इस काम के लिए। अब हम 1 बाय 1 आते। पहला वीडियो में इस जो फीमेल राक्षसी डॉन है उसका खुद का पूरा उसने खुलासा कर दिया है कि ये शिवसेना के कैसे बहुत क्लोज है
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इसका बहुत ही अंदर तक इसकी जड़ मिली हुई है और ये सुशांत की फ्रेंड बनती है। जिस माफिया ने पूरा मिल करके उसका मर्डर करवाया इन लोगों के गैंग के साथ, वो फीमेल माफिया जो है डॉन, वो सुशांत की फ्रेंड बनके कितना नाच रही थी, कितना नाच रही थी, लेकिन पकड़ी गई है। सारे खुलासे हो रहे हैं, सारे सच्चाई एकदम ऊपर से आ रही है, ब्लास्ट हो के आ रही है। अभी आयशा खान विभोर को कहती, विभोर भैया एक हमारे टीम की औरत बहुत रो रही है, इन लोग को रोने की बीमारी है। हाँ, जैसे वो फ्रॉड है ना राहुल प्रताप सिंह, राक्षसी का जो एजेंट है, पैसा लेकर के वीडियो बनाने वाला, तो उसको रोने की बीमारी लगी है, इसको भी रोने की बीमारी लगी है। कहती बहुत रो रही थी, कह रही थी कि ये सुशांत सिंह के कत्ल का जो वीडियो है वो एमसीपी के पास है और वो उसे लेने नहीं दे रहे, और वो लेने जा रही थी तो उसके मोबाइल छीन लिए। ये कहानी कोई विश्वास कर सकता है? पहली बात कि एनसीपी जो है, एमसीपी, ये महाराष्ट्र साइबर पुलिस को बता रही है, तो पुलिस तो इनके साथ मिलकर के मर्डर करवाई है। तो पुलिस को रिले किया कि आईएसआई को रिले किया या दाऊद इब्राहिम को रिले किया कि आदित्य ठाकरे को रिले किया कि सलमान खान को रिले किया। हाँ, ये तो इन्हीं लोग के पास है और वीडियो इसी के पास है। ये जो राक्षसी आयशा खान का जो मर्द है उसने वीडियोग्राफी करी है और ये वीडियो की कॉपी ये जो राक्षसी डॉन है इसके पास है। और ये जो एसआई के एजेंट है आयशा खान, जो इतनी कूद रही है, नंगे नाच रही है, गंदी गंदी गालियां लोगों को दे रही है, चिल्ला रही है, भौंक रही है, नंगे होकर के एकदम तांडव कर रही है, उसके पास भी है। और महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास इन लोगों ने एमसीपी नाम रखा है भी। अगर है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लाइव वीडियोग्राफी हुई है। सो विभोर का जो क्लेम था वो सही था। अब ये विभोर को चकमा देना चाह रही है कि इसके पास नहीं है और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इसको ऐसे ऐसे खबर आई है। ये सब राक्षसियों ने मिलकर के विभोर को उल्लू बनाने का एक वीडियो चालू किया है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, 2 मिनट का ऑडियो है। अब तीसरी वीडियो के बारे में बताते हैं। जब पिछला वीडियो रिले हुआ हमारा आप लोग के सामने, मोमेंट वो रिले हुआ नहीं कि एक आदमी एक काला सा पट्टा सिर पे बांध करके और लाइव वीडियो पे आ गया, नंगे नाचने लगा, बोलता है मैं हूं भारत डिफेंस हिंदी मैं हूं। अरे आप भारत डिफेंस हिंदू और कनेक्टिंग डॉट्स की आवाज देखो, टिपिकल आवाज है, इतनी मोटी, इतनी भयंकर भोंबे वाली आवाज है, जैसे कोई भोंबा फूंक रहा है। उस आवाज को कोई ऑर्डिनरी लोग अपना खुमारी में जो वीडियो देखते हैं वो शायद ना मार करे हैं। डॉक्टर पद्मा नारायण ने जैसे ही देखा कि इस राक्षस ने, नंगा राक्षस, उस नंगी औरत का जो मर्द है, भरतार है, उसने डॉक्टर पद्मा के अगेंस्ट में 2 वीडियो जारी किए। एक में विभोर को गाली दिया, संदीप वर्मा को, संदीप फोकाट को और वरुण कपूर को और उसके साथ मेरे को, 5 आदमियों के साथ किया ताकि इसको ये ना लगे कि डॉक्टर पद्मा को अटैक कर रहा है, ठीक है। और इसने वही शब्द इस्तेमाल किए हैं जो वो नंगी राक्षसी आयशा खान ने इस्तेमाल किया था चेजिंग द ड्रीम्स में और
ट्विटर पे। सुशांत के जो एक्चुअल फॉलोअर है वो ट्विटर के कंटेंट मुझे फ़ोन पे बताए कि ऐसे मुबारका, डॉक्टर मुबारका मेरा नाम किया है इन नंगी राक्षस और उसका मर्द ने, ठीक है। तो ये आ गया नंगे, हाँ, एक सिर पे पट्टा बांध के कि मैं डॉक्टर पद्मा को अभी एक्सपोज कर रहा हूँ। और एक सुशांत के चाहने वाले ने, एक सुशांत का जो बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि देखिए आदमी वो नहीं है, ये भारत डिफेंस वाला नहीं है, ना उसकी आवाज़ है, हैं? अब ये नकली बन के आ गया। अब कितने नकली चेहरे हैं इस क्राइम में, हाँ, कितने फ़ोन कनेक्शन हैं, कितने फ़ोन नंबर हैं, कितने छुपे हुए चेहरे हैं। अब 2 चेहरे अभी खुल के आए हैं, अभी मैं बाद में चलती हूँ उस पे, ठीक है। इस राक्षसी फीमेल डॉन, इसको फीमेल कहना चाहिए, औरत नहीं है, शी जस्ट ए फीमेल। फीमेल की बॉडी मिले है इसको, औरत पना नहीं मिला है इसको। तो अब ये 3 वीडियो पिछले हफ्ते की बात है। अब ये तीनों वीडियो, ये जो चला था एक्सपोज करने डॉक्टर पद्मा को नंगे नाचने लाइव पे, वो वीडियो डिलीट करके भागा। फिर 2 और वीडियो बनाए थे डॉक्टर पद्मा नारायण सिंह को एक्सपोज करने के लिए, उसको डिलीट करके ये भागा। और ये लोग इतने ये में है, इतने आक्रोश में है कि कैसे डॉक्टर पद्मा का मुंह बंद किया जाए, इनको कैसे एक्सपोज किया जाए, इनको कैसे हरास किया जाए, इनको कैसे टॉर्चर किया जाए, ताकि ये थक के, हार के और भाग जाए। और मैं तो और दुगनी तिगनी शक्ति लेकर के वापस आकर के खड़ी हो जाती हूँ। कर लो जो करना है। कितनी नंगी होगी, नंगी हो के नाचो। नाच देखने के लिए करोड़ों अरबों लोग हैं, नाच देख रहे हैं। और ये 2 आयशा खान है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा। एक है जो चिल्लाती है पागल कुत्ते की तरह, फीमेल कुत्ते की तरह, और गाली वाली सब, ठीक है। ट्विटर पे इसकी फोटो है मास्क लगा के, इसकी पहचान मास्क। और ये अपने भरतार के ये पे टीवी पे ये वीडियो पे आई है। जब विभोर चला गया जेल तो आ गई अपनी महानता दिखाने के लिए। देखो हैं, मैं कितनी बड़ी ताकत वाली औरत हूँ, और अपनी सफाइयाँ देने लगी ये। तो इसके वो मौका देख करके इसके मर्द ने इसको वीडियो में ला करके और इसको उछाला। ये उछलने लगी, कूदने लगी। अभी विभोर भैया हो रहे हैं। और अब विभोर की सुन लीजिए। पहले वीडियो में इसने इसको नंगा किया, ये स्विच ऑफ करके भागी। अब लाइव शो में एक दूसरी आयशा खान आती है, बिना मास्क वाली और मुस्कुराने वाली। उसको गालियां नहीं आती है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, दोस्ती कर रही है। तो ये दूसरी आयशा खान कहाँ से आ गई जो विभोर के साथ कॉम्प्रोमाइज और सैफरन टाइगर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये सब जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा करिस्तानी चल रही है। इन लोगों का, हत्यारों का, जो फ्रंट लाइन हत्यारे हैं, अब बिल्कुल पर्दाफाश है कि ये जो हत्यारन है स्मिता पारिक, जो अपना नाम बताती है, इसने पैसे डॉलर में पेमेंट कर करके, हाँ, इसके जितने भी हैं फॉलोअर, एक एक ने 20-20 आईडी बनाई हुई है और 20-20 नाम से इसको सपोर्ट करते हैं। ये है फरेबी। इसने अपने एनजीओ के नाम से, सुशांत सिंह राजपूत के प्रोटेस्ट के नाम से, इसने बहुत एनआरआई से पैसे वसूले हैं। और आईएसआई के पैसे भी इसके एनजीओ को आते हैं, क्योंकि वो आईएसआई के लिए काम करती है,
है, डॉन बनी हुई है। डॉन को तो पूरी हेवी पेमेंट होती है, पैसे बहुत हैं, फॉलोअर बना लिया है पैसे दे दे करके। राक्षस राक्षसियों की पूरी दल है। रावण के अपने खुद के थे राक्षस सेना, इसने डॉलर दे दे करके अपनी सेना बनाई हुई है। अब ये खुद ये सारे नंगे हो रहे हैं और इनकी सेना भी नंगी हो रही है। मैं एक के बाद एक बताती हूँ कि ये YouTube पे बहुत ज़्यादा ये कर रही है, ये इसने मुझे जलील करने की एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो रॉयल कॉलेज को पूरी इसकी कहानी चली गई है शॉर्ट में। रॉयल कॉलेज 100 साल पुराना है। आज तक किसी फीमेल फ्रंट लाइन किलर का किस्सा वहाँ तक नहीं पहुँचा था। मैंने शॉर्ट में बहुत डिसेंसी को मेंटेन करते हुए और अपना हवाला देते हुए, अपना रेफरेंस देते हुए मैंने रॉयल कॉलेज को क्वेश्चन किया है। आई हैव रिटन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल कॉलेज, ईमेल किया है और उसमें सारे अटैचमेंट भेजे हैं, जो मेरे वहाँ का एग्ज़ाम पास किया, जो स्पॉन्सरशिप मिला, जो मुझे ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में जो यहाँ प्लेसमेंट हुआ रॉयल कॉलेज का, ये सब हो गया। सुशांत की फैमिली को क्वेश्चन कर दिया गया है मेरे द्वारा। अब ये मीतू के नाम पे नकली ये बनाए, ट्विटर बना के देखे। मीतू से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मीतू को ट्वीट कर रही है, मीतू का एक पुराना ट्वीट लेकर के दिखा रही है जैसे इसको आंसर आया है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली इतनी गिरी नहीं हुई है कि उसके फ्रंट लाइन किलर के साथ ये लोग कोई भी कनेक्शन रखेंगे। वो लोग संस्कार वाली फैमिली है और इसके चेहरे पे तो थूकना भी नहीं पसंद करेंगे कोई भी, उसके फैमिली वाले थूक भी नहीं फेंकने लायक है ये राक्षसी। और पहले मैंने खुलासे कर दिए हैं और इसका सारा कनेक्शन जो है सब बिल्कुल आपके सामने है। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए। मैंने बार बार समझाया है। जब ये रिपब्लिक में आई, इसने सुशांत सिंह को अपने आप का फ्रेंड बताया और उसी चैनल पे, उसी ये प्रोग्राम में, यूट्यूब के उसी प्रोग्राम में इसने बोला कि जब अर्नब ने पूछा व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट, बोलती है अक्टूबर में टेक्स्ट किया था। सुशांत सिंह राजपूत को पूरी जानकारी हो गई थी दिशा साल्यान के द्वारा कि ये औरत चाइल्ड ट्रैफिकिंग में है। सुशांत सिंह राजपूत ने इसको कभी अपने घर पे माउंट ब्लैंक में कभी इसको ग्रेट के अंदर नहीं आने दिया है। ये कभी नहीं गई है वहां, कभी नहीं गई है। इसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ था, पहले से था। और ये पूरा जो प्रोग्राम बना है, इसने रिया को फ्रंट लाइन में रखा है ताकि वो ये बन सके, वो नाचती रहे, है फ्रेंड बन के वो डांस करती रहे प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म और पैसे उगाती रहे एनआई लोगों को बेवकूफ़ बना के, एनजीओ के नाम से बेवकूफ़ बना के। है उधर उसका शिवसेना के साथ ये पूरा इसकी साठ गांठ चल रही है, पूरी साजिश चल रही थी। पर ये परमवीर के साथ 15 साल पुराना दोस्ती बताती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद 6 हफ्ते ये कहाँ अंडरग्राउंड थी, ये वॉच कर रही थी कि कैसे सुशांत सिंह के राजपूत के मर्डर का नामो निशान मिट जाए, तब ये बाहर आएगी। फिर ये बाहर आती है दोस्त बन के, पूरा प्रोग्राम बना लेती है तो दोस्त बन के आती है। और इसने उज्जवल तिवारी के प्लेटफॉर्म पे इसने कबूल किया है कि ये अपने एनजीओ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक तो इसका मतलब ये एनजीओ चला रही है, चल रहा था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी। अच्छा, और इसने उज्जवल त्रिवेदी को बताया है कि रिया चक्रवर्ती जानती थी
उसकी बात हुई है रिया चक्रवर्ती से कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का कारण एक है। इसने खुद बताया है, लाइव में आके बताया है। तीसरा, जैसे ही इससे पूछा गया कि वहाँ पे 2 डेड बॉडीज थी घर पे 13 की रात में और 14 को, तो एकदम से यू टर्न मार जाती है। इसके एनजीओ की लड़की को कत्ल करवा दिया इसने, क्योंकि वो भंडाफोड़ बहुत जोर का हो रहा था। और दिशा सालियान को पूरा पता था इसको। उसने एक माइनर लड़की को रेस्क्यू करके और रखा था सुशांत सिंह राजपूत के घर में। तो दोनों, पहले दिशा सालियान को कत्ल किया गया। पहले इसने 2 एजेंट यूज किए। अब आप उनका नाम गौर से सुनिए। इसकी एक एजेंट का नाम है चंद्रई सरकार बंगालन, और एक एजेंट का नाम है प्रीति हैमिल्टन। ये दोनों मीडिया में हैं स्टालवर्ट। और इसको यूज किया गया कि तुम सबोटाज करो, नहीं तो ये मीडिया में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जाके और मीडिया में बहुत बड़ा ये फोड़ने वाले हैं, न्यूज़ ये ब्रेक करने वाले हैं। और ये पूरा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो कंस्पिरेसी चल रही थी वो मिट्टी में मिलने वाला था। ये 2 एजेंट, अब आप देखिए हिंदुस्तान की औरतें कितना क्रिमिनल माइंडेड होते जा रही हैं। ये भी 2 औरतें हैं। इन लोगों ने सुशांत सिंह को बहला के वो मीडिया वाला जो प्रोग्राम था उसको सबोटाज कर दिया, क्यों तो मीडिया में तो खुद ही थी। और तब तक पीछे से दिशा सालियान का मर्डर करवा दिया। 8 तारीख को ही सुशांत सिंह मारा जाना था। 5 दिन टला है, 5 दिन। 8 को दिशा को खिसकाया, नहीं रिया को खिसकाया वहां से। 8 को दिशा सालियान को मारा। 8 की रात को सुशांत सिंह को मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन एक दिन इनको मिल गया सबसे पहला मौका 13 जून की रात में, और 13 जून की रात में ख़त्म कर दिया। और इस राक्षसी ने उज्जवल त्रिवेदी नाम के प्लेटफॉर्म पे आके कहा है कि उसने ये सुशांत सिंह के डेड बॉडी के चारों तरफ इतना खून देखा है कि उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। और खून कहाँ से निकला है, कितना खून निकला, ये मैंने आपको पहले डिस्क्लोज कर दिया है। मिस्ट्री ऑफ पूल ऑफ ब्लड अराउंड डेड बॉडी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उसकी जान के मसल और स्किन को फाड़ते हुए जो बड़ा सा बोन बाहर चीर के निकला, और वहाँ से जो ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुए, और हार्ट जो लास्ट टाइम इतना पंप कर रहा था, सारा खून बाहर, खून की नदी बही होगी वहाँ। और उसमें उस लड़के की डेड बॉडी गिरा दिया इन लोगों ने, तुरंत गला दबा दिया मिनट में। एक ग्रुप था जो मारने में, स्टन गन लगाने में और स्ट्रैंगुलेट रॉड लेकर के गला दबा के हड्डी तोड़ के मारने का काम किया। एक ग्रुप जो था, जो ये जो दूसरी राक्षसी है आयशा खान, चाहे वो इलीगल इंडिया में आके घुसी और भाग गई, अभी मीडिया के थ्रू आ रही है। और उसका जो ये मर्द है राक्षस, छुपा हुआ जो भूत बन के हमें डरा रहा था, कनेक्टिंग द डॉट्स, आजा सामने, चेहरा तो दिखा। एक पट्टी वाला नंगे नाचता है कि मैं हूँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग है, सारी जनता ने देखा है। और उसने अपनी वीडियो के मिटाई, 3 वीडियो मिटाई इसने बना बना के, डॉक्टर पद्मा को एक्सपोज करने के जोश में आके। नंगे हो जाने से कोई काम होता है क्या? कोई क्राइम छुप जाता है नंगे नाचने से? ये दोनों नंगे नाचने वाली पार्टी है। आयशा खान और उसका जो छुपा हुआ भड़वा मर्द है, राक्षस का बच्चा, राक्षस का भूत, ये छुप छुप के वार करता है। और मैं आपको अब ये कह दूं कि रिया चक्रवर्ती का रोल सेकेंडरी है। वो थी, वो इन्वॉल्व थी,
नेक डीप तक इन्वॉल्व थी, लेकिन उसको चाबी घुमाने वाली ये मोटी राक्षसी है, ठीक है, जो इतने बड़े बड़े चश्मा लगा के आती है और अपने आप को बड़ी डॉन और लीडर, है, डॉलर दे दे के 20-20 आईडी बनाए हुए एक एक आदमियों के। कोई विजय सालगांवकर बन के आता है, कोई आयशा खान बन के आता है, कोई क्या बन के आता है, कोई क्या बन के आता है। 50 नाम है, एक एक क्रिमिनल के 20-20 आईडी बनवाए हैं इसने पैसे दे दे करके। ये है इसका मोडस ऑपरेंडी। और रिया चक्रवर्ती को जितने भी अकल दिए इसी ने दिए, और जितने भी फिक्स करके टेक्स्ट मैसेजिंग बनवाई सब बोगस इसने बनवाए। सुशांत सिंह की वो जो बदतर हालत करी ड्रग खिलवा खिलवा के इसने करवाए हैं। और आपको ये बता दूं, 8 की रात में कोई नहीं आया था उसके घर में हार्ड डिस्क लेने के लिए। ये पिठानी और इस औरत, ये मोटी राक्षसी, सुशांत का गरम खून पीने वाली राक्षसी स्मिता पारिक, 13 की रात में इन लोगों ने उसके सारे घर को लूट लिया, उसके सारे हार्ड डिस्क इसने लूटे और बेचा। उस हार्ड डिस्क में इसके एनजीओ के भी सारे प्रूफ थे, सारे प्रूफ थे। उसके डायरी ये गायब की गई, उसके सारे हार्ड डिस्क गायब किए, ताकि उसका जितना भी बैंक बैलेंस का सारा नामो निशान खत्म कर दिया और सारे का ये फर्जी कार्रवाई से सारे पैसे निकाल लिए। अब उस पैसे में से कितना इस मोटी राक्षसी जो है डॉन हत्यारन खून पीने वाली उसके अकाउंट में गया, कितना रिया के अकाउंट में गया, अब ईडी को तो 1 रुपए का भी हिसाब किताब नहीं पता है। तो ये इसके कारनामे हैं। और इन लोगों ने 13 तारीख के रात में 2 गैंग थी वहां, और ये सब मेन डोर से आए हैं, जिसकी चाबी उस नौकर के पास थी। और नीरज नाम का नौकर ने साफ बोला है कि मेन डोर की चाबी हम लोग के पास रहती थी, बाकी कमरों की चाबी का कोई नाम निशान नहीं था। चाबी छुपाया दिया था कमरे का, ताकि ड्रामा किया जा सके कि वो अंदर बंद हो गया था। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, वो वीडियो आप लोग रिट्रीव करिए जिसमें इन लोगों ने 14 तारीख की सुबह में 14 तारीख को आराम से वीडियो बना के और उसको भी वायरल किया है, खूब वायरल किया है। सारे वीडियो इनके बनाए हुए हैं, और ये अभी भी वीडियो बना बना के ये बेच रहे हैं। और आप लोग जैसे लोग, हाँ, इनकी वीडियो देख रहे हो, हाँ, जिन राक्षसियों ने लाइव टेलीकास्ट किया डार्क वेब पे, वो वीडियो बना करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जब मैंने स्मिता पारिक को नंगा किया एक वीडियो में, उसके बाद तुरंत स्मिता पारिक ने मेरे ऊपर एक गंदा सा वीडियो बनाया विजय सालगांवकर के द्वारा। फिर माफी का ड्रामा हुआ। फिर ये चेजिंग ड्रीम्स आयशा खान का जो चैनल है, उसमें वो औरत दूसरी है जो उर्दू बोलती है, और चैनल आयशा खान का है। जैसे ही मैंने स्मिता पे वार किया अपने वीडियो में, उसने तुरंत मेरे वीडियो को अटैक किया और स्मिता का सपोर्ट किया। तुरंत, एक दिन की भी देरी नहीं लगाई उसने। तो जब मुझे पता चला कि ये आयशा खान का चैनल है और ये स्मिता के साथ ऐसे मिली हुई है, तो मैंने उस पर अटैक किया, उसको एक्सपोज किया। उसके बाद ये जो नंगी है फीमेल डॉग आयशा खान सबको काटने दौड़ती है,
वो गंदी गंदी शब्दों का यूज करके अपनी मातृभाषा में, जैसी भाषा है उसकी माँ ने उसको सिखाई थी पैदा करने के बाद, वो अभी तक वही मातृभाषा में उसने उस वीडियो पे है ये डॉक्टर ये पदाना को एक्सपोज किया। ठीक है, ये अपनी मातृभाषा में। तो मैं डॉक्टर पद्मा नारायण सिंह साहब बिल्कुल सबूत बैठी हूँ, सबूत बैठी हूँ। बना ले जितनी वीडियो बनानी है, नंगे नाच करोड़ों जनता देख रही है और देखेगी, और मैं भी देखूंगी। मेरा तू कुछ भी करके दिखा। मैंने आगे भी चैलेंज किया है और आज भी कर रही। ठीक है, अब उस दिन 2 पार्टी थी 13 की रात में। एक मारने की पार्टी थी जो किचन में सुशांत को बुला करके उसको असॉल्ट किया, फिर स्टर्नल लगाया, उसकी सारी हड्डियां टूट गई, उसके जांग की हड्डी तोड़ करके उसके जांग को चीरते हुए बाहर निकली, खून का फव्वारा निकला। उसके बाद तुरंत उसका गला दबा दिया गया, उस अनकॉन्शियस को उसकी सांसें बंद करने के लिए, ताकि सांस भी बंद हो जाए, सांस कहीं 2-4 ज़्यादा मत ले ले। जब उसकी सांस बंद हो गई है, फिर आराम से पूरी डेड बॉडी की धुलाई हुई है, ड्राई हुआ है, जांग पे पूरी बैंडेज है, इतनी मोटी बैंडेज है दाहिने जांग के ऊपर। उसके बाद उसका शर्ट और पैंट पहनाया है, वो पैंट दाहिनी जांग पे एकदम टाइट है, साफ दिख रहा है। उसको बेडरूम में उसके बाद ले जाके लिटा दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, शुरू के दिनों में जितने भी क्लोज सर्किट वीडियो थे उसमें एक औरत का बाल उसके गर्दन पे गिरा हुआ है। वो इसी आयशा खान की, स्मिता पारिक की, दोनों में से किसी एक का बाल उस पे गिरा हुआ है। ये दोनों ने उसके डेड बॉडी को भी हैंडल किया है। इतनी हिम्मत वाली ये औरतें हैं। सबने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, एक फीमेल बाल, लंबा सा काला बाल सुशांत की गर्दन के सामने गिरा हुआ है। कहां से आया वो बाल? इनका साफ खुला, सब कुछ खुला, ये खुद बोल रही है। ये फीमेल डॉग, नंगी फीमेल डॉग, भौंकने वाली, गालियां देने वाली, चिल्लाने वाली, मास्क लगा के नंगे नाचने वाली, ये खुद कह रही है। विभोर भैया, ये सुशांत सिंह के कत्ल का लाइव वीडियो हमारे टीम के किसी मेंबर ने हमें फोन करके बताया है कि MCP के पास है, मतलब महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास है। तेरे को कैसे पता चला कि देयर वाज? कैसे पता चला कि वीडियो रिले हुई है, लाइव रिले हुई है? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? किसके पास है वो बाद की बात है। सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसी वीडियोग्राफी हुई लाइव, उस बच्चे को मारते हुए, जिंदा मारते हुए। ये राक्षस भी ऐसा नहीं करते। राक्षस मार के खा जाते हैं, वीडियोग्राफी करके रिले नहीं करते हैं चैनल्स में, डार्क वेब पे। और बना तो किसके पास है? ये राक्षसी, गो मोटे मुंह वाली राक्षसी, खून पी पी के मुंह मोटा हो गया, उसके पास है। ये आयशा खान वाली नंगी नाचने वाली, ये औरत के पास है। और उसका जो नंगे नाचने वाला मर्द है, जो 3 बार ये मेरे ऊपर वीडियो बनाया। हाँ, ये क्यों वीडियो बना रहे? सुशांत सिंह राजपूत
के लिए फाइट करने वाले के ऊपर वीडियो बनाने की तेरी क्या जरूरत पड़ गई? वीडियो का तुम लोग स्पेशलिस्ट बने हुए हो। वीडियो से ये सारे काम चल रहे हैं मर्डर का, और सबका मुंह बंद करने का, सबको धमकियां देने का। और ये जो 2 एजेंट है जिसने दिशा सालियान के मर्डर को वारदात देने में हाथ जताया है, उस 2 औरतों का नाम है चंद्रेई सरकार और प्रीति हैमिल्टन। इन लोगों ने सुशांत का जो प्रोग्राम था दिशा सालियान का, उस लड़की को बचाने का और मीडिया में एक्सपोज करने का, उसको ये 2 मीडिया वालों ने उसको सबटाज कर दिया और अभी छुपी अंडरग्राउंड फिरती है। सीबीआई की अपडेट तैयार हो रही है। मैंने पहले भी सीबीआई को जो रिपोर्ट भेजी मैंने सलाम इंडिया के चैनल पे लोड कर दिया, और ये सीबीआई की अपडेट जा रही है। सारा पासा पलटा हुआ है। सी द फ्रंट लाइन किलर। ये 3 लोग आपके सामने खड़े हैं। ये राक्षसी डॉन स्मिता पारिक, ये फीमेल डॉग आयशा खान, नंगे नाचने वाली, वीडियोग्राफी करवाने वाली, रिले करवाने वाली, और इसका भड़वा मर्द जो डॉक्टर पद्मा नारायण सिंह को, ये औरत मर्द मुबारका पद्मा नाम रखा है, डॉक्टर सदमा नाम रखा है। रख लो, हजारों नाम रख लो, मेरे नाम तो मेरा मिटेगा नहीं, ना मेरा काम बंद होगा। कितना नंगे नाच लिए, क्या कर लिया, क्या कर लिया, और क्या कर लोगे आगे? और जिस दिन सीबीआई ने रिपोर्ट जमा की, अगर सीबीआई ने पैसे नहीं खा लिए हैं और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति वफादार है तो, अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार है तो, और करोड़ों जनता के आक्रोश के प्रति सचेत है तो, सीबीआई अपना सच्चा और बढ़िया काम करके, पुख्ता काम करके, और चार्जशीट जमा करेगी। उस चार्जशीट में मेरा काम रहेगा कि तुम लोगों का नाम भी देखना मैं पसंद करूंगी। मैं सीबीआई को अपडेट भेज रही हूं, और सलाम इंडिया में उस अपडेट को मैं लोड करूंगी, पूरी जनता पढ़ेगी। आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।